अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वांटिटी सर्वे लेसन नंबर 6 में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता लेसन्स एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी के हवाले से थे। आज हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। बुनियादी तौर पर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी में फ़र्क ये होता है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान होने वाले तमाम काम या जितने भी वर्क होते हैं उनकी क्वांटिटीज़ निकालने को हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसके बाद उसकी जो लागत मालूम की जाती है उसको एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट कहा जाता है। इसके लिए जो मैं तरीक़ाकार इख्तियार करूँगा उसके मुताबिक मैं एक टेबल बनाऊँगा जिसमें मैं कंस्ट्रक्शन के दौरान होने वाले तमाम वर्क की डिटेल लिखूँगा, उसके यूनिट्स लिखूँगा और फिर शेड्यूल ऑफ रेट के मुताबिक मैं उसकी कॉस्ट मालूम करूँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। इस टेबल के मुताबिक पहला जो कॉलम होगा वो सीरियल नंबर का होगा। सबसे पहले मैं सीरियल नंबर लिखूँगा। इसके बाद आइटम, नेक्स्ट पे इसकी क्वांटिटी होगी। इसके बाद इसका अमाउंट होगा, जो इसके रेट्स हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे वो इसका यूनिट ऑफ रेट होगा। और नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होगा वो टोटल अमाउंट का होगा। टेबल के मुताबिक सीरियल नंबर में मैं तमाम वर्क्स की तरतीब लिखूंगा। आइटम में मैं हर आइटम को डिस्क्राइब करूंगा। क्वांटिटी में मैं उसकी तमाम क्वांटिटी, रेट्स में उनकी जो अमाउंट होगा वो लिखूंगा। यूनिट ऑफ रेट में मैं उसका यूनिट लिखूंगा कि हम जिस चीज़ का रेट लगा रहे हैं उसका यूनिट क्या है। इसके बाद इसकी टोटल अमाउंट जो है वो हम मालूम करेंगे। गुज़िश्ता लेसन में जो हमने क्वांटिटीज़ मालूम की तो उसमें जो पहला हमारा आइटम था या जो पहला यूनिट ऑफ वर्क था वो एक्सकवेशन था। सो हमारे पास टोटल एक्सकवेशन जो है वो 758.75 CFT आई थी और हम कंसिडर कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी सॉइल की हमने एक्सकवेशन की थी। सो हम सबसे पहले सीरियल नंबर में लिखेंगे 1। इसके बाद हम लिखेंगे एक्सकवेशन। इन ऑर्डिनरी सॉइल इसके बाद इसकी हम टोटल क्वांटिटी लिखेंगे। टेबल के मुताबिक मेरे पास जो एक्सकवेशन की क्वांटिटी है वो 758.75 CFT आई है। 758.75 CFT। इसके बाद इसका मैं रेट लिखूंगा और रेट के लिए मैं जो है फॉलो करूंगा शेड्यूल ऑफ रेट 2012। शेड्यूल ऑफ रेट 2012 के मुताबिक हमारे पास जो एक्सकवेशन है वो ऑर्डिनरी सॉइल में उसका जो हमारे पास रेट आता है वो 1395 रुपीज़ ये इसके हमारे पास कॉस्ट आ रही है। और इसका जो यूनिट है वो 1000 CFT है। यानी अगर हम 1000 क्यूबिक फुट खुदाई करेंगे तो उसका जो टोटल हमारे पास रेट आएगा वो 1395 रुपीज़ आएगा। अब ये रेट दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास लेबर रेट होता है और एक कंपोजिट रेट होता है। लेबर रेट में हम सिर्फ जो खर्चा मालूम करते हैं वो लेबर का होता है और कंपोजिट रेट में लेबर प्लस मटेरियल होता है। चूँकि हमारे पास एक्सकवेशन है इसमें तो हमारे पास लेबर की कॉस्ट होगी, इसमें कोई मटेरियल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये कोई कंस्ट्रक्शन टाइप वर्क नहीं होता। अर्थ वर्क में सिर्फ हम लेबर लगा के एक्सकवेशन कराते हैं। सो एक्सकवेशन अर्थ वर्क या एक्सकवेशन अनड्रेस्ड अप टू सिंगल थ्रो ऑफ कस्सी, पौड़ा और शावल एक्सेट्रा, इनेशियस, सैंड, सॉफ्ट सॉइल और सिल्ट क्लियरेंस एक्सेट्रा। इसमें जब हम यानी आम जो मिट्टी है या जिस किस्म की भी मिट्टी है उसमें जो हम एक्सकवेशन कर रहे हैं उसका हमारे पास रेट आ रहा है शेड्यूल ऑफ रेट 2012 के मुताबिक 1395।
तो इसका रेट लिखने से पहले मैं थोड़ा सा इस टेबल में अमेंडमेंट चाहूँगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं, तो इसके यूनिट्स को मैं अलहदा से लिख लूँगा। जिस तरह मेरे पास सबसे पहले क्वांटिटी है, अब इस क्वांटिटी का यूनिट मेरे पास CFT आता है, तो इसके लिए मैं एक अलग जो है वो कॉलम बनाऊँगा और उसमें मैं इसके यूनिट्स लिखूँगा। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यूनिट। मैं इन टेबल का जो कॉलम से उनको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। यूनिट में हमारे पास CFT आ जाएगा। इसके बाद इसका रेट, और रेट हमारे पास रुपीस। इसके बाद यूनिट फिगर, यूनिट फिगर का मतलब ये है कि हमारे जो रेट या जो अमाउंट है वो कितने क्वांटिटी के लिए अप्लाई होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा वो उस यूनिट फिगर का यूनिट होगा, यानी कि जो फिगर हम यूज़ कर रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी के लिए, और जो क्वांटिटी है उसका जो यूनिट है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम यूनिट लिख लेंगे। इसके बाद टोटल अमाउंट, अब मैं इसमें इसके रेट जो है वो एंटर करता हूँ। मेरे पास क्वांटिटी आई है 758.75, इसका यूनिट CFT। इसके बाद जो अमाउंट है वो है 1395 रुपीस, और इसका जो यूनिट फिगर है वो 1000 CFT। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रेट आएगा वो 1395 पर 1000 CFT, यानी 1000 क्यूबिक फुट का जो रेट होगा 1395 होगा। टोटल अमाउंट निकालने का तरीकाकार ये है कि हम सबसे पहले दो फिगर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्वांटिटी और इसके रेट को। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय उसका रेट, और इसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसके यूनिट फिगर के ऊपर। हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो रुपीज़ में आ जाएगी। सो हमारे पास आ रही है 1058.45625 रुपीज़। अब अगर आप देखें तो 1000 CFT अगर क्वांटिटी होगी तो उसका जो रेट होगा वो 1395 रुपीज़ होगा। तो चूँकि हमारे पास 1000 CFT टोटल वर्क नहीं है, हमारे पास उससे कम है 758.75, तो हमारे पास उसकी जो अमाउंट होगा टोटल वो भी कम आएगा, यानी 1395 के बजाय 1058 रुपीज़ हमारे पास, 1058.45 रुपीज़ हमारे पास इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट भी हमारा रुपीज़ में आएगा, सो इसके साथ इसका यूनिट मैं यहीं पे मेंशन कर दूंगा, रुपीज़। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम है, अगर आप टेबल पे गौर करें तो नंबर 2 पे हमारे पास PCC यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट है विद 1:3:6 रेशो, और टोटल इसकी क्वांटिटी आ रही है 284.5313 CFT। सो हम जो इसके प्रिसिशंस हैं वो 284.53 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे। टोटल क्वांटिटी हमारे पास आई है 284.53 CFT। अब इसके लिए मैं सीरियल नंबर में 2, इसके बाद PCC विद सीमेंट मोटर, ये विद सीमेंट एंड सैंड और एग्रीगेट, इसमें लाइम हमारे पास शामिल नहीं हो गई, चूने के साथ नहीं है, ये सीमेंट के साथ है। सो 1:3:6 टोटल क्वांटिटी हमारे पास आई है 284.53 CFT। अब इसके रेट के लिए मैं दोबारा शेड्यूल ऑफ रेट को देखूंगा। शेड्यूल ऑफ रेट के मुताबिक जो PCC 1:3:6 के रेशो के साथ अगर आप देखें, प्लेन सीमेंट कंक्रीट इंक्लूडिंग प्लेसिंग, कंपैक्टिंग, फिनिशिंग एंड क्योरिंग, और इसकी जो रेशो है 1:3:6 है। अब इसका यूनिट जो फिगर होगा वो 100 होगा, सो यूनिट इसका 100 CFT। लेबर कास्ट इसकी 2057.16 रुपीज़, और कंपोजिट रेट इसका 14,490.03 रुपीज़।
मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लेबर और कंपोजिट रेट का फ़र्क क्या है। लेबर में सिर्फ लेबर कास्ट आती है और कंपोजिट रेट में उसका मटेरियल भी आ जाता है। अब हमारे पास एक और चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है कि हमारे पास यहाँ पे दो किस्म की यूनिट्स होते हैं। एक ब्रिटिश सिस्टम है जिसको हम FPS सिस्टम कहते हैं और एक मीट्रिक सिस्टम है। अब चूँकि हमने तमाम जो क्वांटिटीज़ मालूम की हैं वो FPS सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम के मुताबिक की हैं, सो हम ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करेंगे। सो हमारे और दूसरी चीज़ जो हमने रेट लेना है वो कंपोजिट रेट लें, लेबर का रेट नहीं लेना। इसमें हमारे पास जो मटेरियल है उसका रेट भी शामिल होगा। सो 14,490.03 रुपीज़। सो रेट में मैं लिखूँगा 14,490.03 रुपीज़। इसके बाद यूनिट फिगर है 100, यूनिट है CFT और टोटल अमाउंट के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट और डिवाइडेड बाय यूनिट फिगर। सो ये इक्वल आएगा 41,228.48236 रुपीज़। सो इस तरह हमारे पास प्लेन सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाती है। इसके बाद हमारे पास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ। सो नंबर 3 पे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ और इसके साथ हम इसकी रेशो भी लिख देते हैं। सो इसकी रेशो में सजेस्ट कर देता हूँ 1:4। ये बेसिकली इसके मसाले की रेशो होती है जिस मसाले के साथ हम ईंटों को लगाते हैं। इसकी टोटल क्वांटिटी अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आई है 383.85। सो मैं लिखूँगा 383.85 और इसका जो यूनिट आएगा वो CFT। इस तरह इसके रेट के लिए दोबारा हम शेड्यूल ऑफ रेट 2012 को देखेंगे। शेड्यूल ऑफ रेट के मुताबिक जो हमारे पास पक्का ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेन, पक्का ब्रिक वर्क से मुराद ये होता है कि इसको बेसिकली मोटर के साथ जोड़ा गया है। अब जो मोटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सीमेंट और सैंड का है। अब मोटर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मड मोटर भी होता है, लाइम मोटर भी होता है। सो हम यहाँ पे सीमेंट और सैंड का मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं और रेशो हमने 1:4 दी है। सो 1:4 रेशो के साथ जब हम इसका रेट देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल हमारे पास कंपोजिट रेट जो है वो 15,826.92 रुपीज़ इंक्लूडिंग लेबर हमारे पास आता है। सो मैं ये रेट जो है वो अपने टेबल में पुट करूँगा। 15,826.92 रुपीज़ इंक्लूडिंग इट्स लेबर कास्ट। इसके बाद इसका जो यूनिट फिगर है वो 100 CFT है और टोटल अमाउंट के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। सो इसके मुताबिक मैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट और डिवाइड कर दूंगा इसके यूनिट फिगर के साथ। हमारे पास टोटल क्वांटिटी आएगी, टोटल अमाउंट आएगी 60,751.63 रुपीज़। इस तरह हम तमाम आइटम्स के लिए उसकी अमाउंट शेड्यूल ऑफ रेट के मुताबिक मालूम कर लेंगे। चूँकि तरीक़ाकार सेम है, मैंने पहले जो 3 मेन जो आइटम्स थे उसकी अमाउंट मालूम करके बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन सिखाए जाते हैं। अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा। इसके लिए हमारा नंबर है 0343901779 या आप हमें ईमेल कर सकते हैं जिसके लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com या आप हमें स्काइप पर ज्वाइन कर सकते हैं XP Academy के नाम से। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।